हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनिथ गुरु। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली सेल का ओवरव्यू कवर किया है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे जितने भी हमने ओवरव्यू में पार्ट देखे हैं सेल के, यानी सेल ऑर्गेनल जितने कवर किए उसको ही हम आगे गो थ्रू करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने सेल की बाउंड्री देखी थी, इसका नाम क्या था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके 3 नाम थे, बताए थे मैंने, उस तीनों नाम को आप कमेंट करके मुझे बताएंगे और फटाफट। हाँ, तो बेसिकली हम जो कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, 2 नाम आप बताएंगे। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली आज की वीडियो में हम उसे ही कवर करेंगे। उसमें देखेंगे उसके किससे मिलकर बना होता है, कंपोनेंट क्या क्या है, उसका फंक्शन क्या क्या है, क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही सब हम कवर करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ओवरव्यू देखा था सेल का। हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। एक बार मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का वो दे देता हूँ आपको। ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था, ये वाला डायग्राम याद होगा आपको। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, ऑफ एनिमल सेल। मैं सेल लिख सकता था लेकिन एनिमल सेल इसीलिए लिखा है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट है, प्लांट के अंदर ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, यह सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग है बेसिकली। तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल एंड सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो क्या होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एक फॉस्फोलिपिड का डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं। फॉस्फोलिपिड कुछ आपका ऐसा दिखता है, उसका हेड होगा और ऐसे टेल निकले होते हैं ऐसे उसके। ये डायग्राम है फॉस्फोलिपिड का, ऐसा दिखता है, मॉलिक्यूल है बेसिकली फॉस्फोलिपिड। ये उसका हेड है और ये उसका टेल है। ठीक है, ये क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं। कैसे लेयर बनाते हैं वो देखिए आप। ठीक है, ये तो एक फॉस्फोलिपिड है, ये एक फॉस्फोलिपिड, ये एक फॉस्फोलिपिड। ठीक है, जब ये दोनों अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे तब हम इसे बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या बोलेंगे इसे हम, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखिए ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फोलिपिड से नहीं, किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यानी उसमें क्या है, 2 लेयर हैं। ये 2 लेयर दिख रहे हैं आपको, एक के ऊपर इन्होंने अरेंज कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्लियर है इतना। फंक्शन देखिए, पहला फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन, जाहिर सी बात है कवर कर रहा है तो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा करेगा। दूसरा हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल।
सेल के बाहर कौन सा मटेरियल आना है, कौन सा मटेरियल जाना है, इसको कौन डिसाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो बेसिकली मोटा मोटा इसका दो ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटेक्शन। ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन और डायग्राम ऐसे ही बनता है बेसिकली। इसमें कहीं कहीं पे प्रोटीन भी होते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, बीच बीच में ऐसे प्रोटीन भी लगे होंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोटीन, ठीक है। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखा है इसके बारे में, वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखता है एनसीईआरटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। यहां पे डाउट है, इजी है, क्या डाउट आएगा इसमें? डेट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई जो रेड से शो है। मान लीजिए साइटोप्लाज्म है और ये बाहर का एनवायरमेंट है। बाहर के एनवायरमेंट और सेल के अंदर के एनवायरमेंट को, दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बीच में मान लीजिए कोई दीवार होती है, तो दीवार के इस तरफ और इस तरफ दोनों के एनवायरमेंट को सेपरेट कौन करता है? वो दीवार। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बाहर के भी मटेरियल को और अंदर के सेल के मटेरियल को, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर मटेरियल को बेसिकली क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। यही लिखा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ या परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मैंने बताया कि कौन सा सामान अंदर आएगा, बाहर आएगा, इन सबको परमिट और अलाउ कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब समझिए। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि कुछ मतलब डिसाइड कर रखा है कि यही मटेरियल आएगा और यही मटेरियल बाहर जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लिया है किसने कि इतने, मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल है, एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज है, मान लीजिए उन्होंने ग्लूकोज को डिसाइड किया ग्लूकोज तुम ही आओगे और कोई नहीं आएगा, तो क्या हो गया? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से एक बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ वाटर को अलाउ करती है और किसी को अलाउ नहीं करती, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी क्या हुआ? सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि किसी किसी को सिलेक्ट कर लिया उसने। इतना क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है। Some substance like carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion. देखिए थोड़ा डिफ्यूजन समझिए, कैसे कहते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कभी अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग घर में, तो अगरबत्ती को अगर एक कोने पे रख दीजिए, तो जहां पे अगरबत्ती रखेंगे उसका जो धुआं है यहाँ पे, यानी कि जो गैसेस हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो धीरे धीरे क्या होगा? मूव करेंगे पूरे घर में और घर में बिखर जाएंगे। तो यानी कि वो अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किए हैं, तो उसी को क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन बोल रहे हैं। यानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, आपने कभी बाल्टी में कलर, जब जैसे होली का टाइम आता है, होली में हम लोग कलर घोलते हैं, मतलब कि पानी के अंदर मिक्स करते हैं बेसिकली, तो हम कलर डालते हैं, तो कलर बेसिकली एक जगह पे होता है। जब जैसे ही डालेंगे वो कलर एक ही जगह पे रहेगा, उसके बाद जैसे आप हाथ से हिलाएंगे तो उसकी जो मॉलिक्यूल है वो पूरे वाटर में बिखर जाएंगे, है ना। यानी अपने ज्यादा से जहां पे वो था, वो पहले वहां पे ज्यादा था, पूरा इतना इकट्ठा कंसंट्रेटेड था, थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ? पूरे पानी में, जैसे आपने हिलाया तो उस पूरे पानी में वो क्या हो गया?
मिक्स हो गया, तो बेसिकली क्या हुआ, वो अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। तो डिफ्यूजन इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड आएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होगा, जैसे इसमें क्या मैंने बताया ना, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसमें क्या होगा ऑस्मोसिस में, ये सिर्फ वाटर के लिए है। इसमें क्या होता है, वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जैसे इसमें मॉलिक्यूल कर रहा था, इसमें क्या करेगा, वाटर करेगा, बस इतना डिफरेंस है। वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मतलब कि जहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी उसी के अक्रॉस वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कर गया तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। याद रखिए, वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना ऑस्मोसिस कहलाता है, तब जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कंडीशन है तभी वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हम लोग चना भिगोते हैं, छोले बनाने के लिए चना राजमा भिगोते हैं, हम देखते हैं चने के अंदर पानी नहीं होता है, तो पानी में उसको भिगोते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके चने के अगल बगल पानी ज्यादा है, अंदर कम है। धीरे धीरे क्या होता है, पानी अंदर की तरफ मूव कर जाता है, और मूव करने के बाद चना थोड़ी देर के बाद मतलब कुछ घंटों में वो फूल जाता है। तो चना का फूलना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर है। राजमा, ऑस्मोसिस, राजमा भिगोते हैं, रात को भिगोया, दिन में राजमा फूल गया, क्या है, ऑस्मोसिस है। कितना एग्जाम्पल है लेंगे यार, डे टू डे लाइफ में कितना देखते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, इजी है। ऑस्मोसिस याद रखिएगा, ऑस्मोसिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, एक डिफ्यूजन का पार्ट है, यानी टाइप है बेसिकली। उसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। वाटर भी क्या है, मॉलिक्यूल ही तो है, तो बेसिकली टाइप होता है डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का टाइप है बेसिकली। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यही होगा डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर नोन एज द ऑस्मोसिस। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फटाफट। ठीक, अब देखिए एनसीईआरटी क्या कह रहा है, उसकी बात सुन लेते हैं एक बार। oh shit. Some substance like carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by process called diffusion. diffusion मैंने बता दिया। कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन है और क्या है, CO2, ऑक्सीजन और CO2 जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से अंदर बाहर होते हैं। याद रखिएगा, कौन, ऑक्सीजन और CO2, ये कहीं पे नोट कर लीजिएगा, किसके थ्रू आते हैं, ये डिफ्यूजन के थ्रू। We have studied the process of diffusion in earlier chapter. We said that is a spontaneous movement of substance from region of high concentration to region of low concentration. मैंने बता दिया क्या होता है diffusion. Water also obey the law of diffusion, the movement of water molecule through the such selectively permeable membrane called osmosis. Selectively permeable बोले या semi permeable बोले, दोनों बात सेम है। ठीक है, क्योंकि देखिए सेलेक्टिवली परमेबल वो होगा जो किसी चीज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज को उसने सेलेक्ट कर लिया कि यही आएगा। सेमी परमेबल क्या करता है, वो किसको सेलेक्ट कर लेता है, वाटर को कर लेता है। तो जाहिर सी बात है दोनों का मतलब लगभग सेम है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। बेसिकली ऑस्मोसिस के बारे में बताया, कह रहा है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि वो किस सॉल्यूशन में रखा है बेसिकली। तो इसी बिहाफ पे 3 सॉल्यूशन आएंगे, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग हाइपोटोनिक और
आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको याद रखना ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है, कमेंट करके आप बताएंगे। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।